हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक पोएम सिंस देयर्स नो हेल्प बाय माइकल ड्रेटन। द लव पोएम सिंस देयर्स नो हेल्प एक शेक्सपियरियन सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स हैं और ये पोएम लिखी है माइकल ड्रेटन ने। माइकल ड्रेटन का जन्म वॉरविकशायर में 1563 में हुआ था और जब ये बड़े हुए तो सर हेनरी गुडवेयर के पास काम करने लगे। ड्रेटन को गुडवेयर की बेटी एन गुडवेयर से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन एन ने इनसे शादी नहीं की बल्कि किसी और से ही शादी कर ली और इसी वजह से ड्रेटन ने कभी शादी ही नहीं की। एन गुडवेयर के लिए ड्रेटन इतने क्रेजी थे कि उन्होंने उनके लिए एक पूरा सोनेट का कलेक्शन लिख दिया जिसका नेम था आइडियाज़ मिरर। अगर आपको सोनेट के बारे में डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। आइडियाज़ मिरर में टोटल 64 सोनेट्स थे और जिसमें से सिंस देयर्स नो हेल्प 61 नंबर पे था। ये पोएम या ये सोनेट सिंस देयर्स नो हेल्प 1594 में पब्लिश हुई आइडियाज़ मिरर में। इस पोएम में पोएट एक लवर है जो कि अपनी बिलवेड से ब्रेकअप कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो ब्रेकअप ही चाहते हैं और अब उसकी बिलवेड को उसका प्यार, उसका टाइम और ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो सारी निशानियां मिटा देना चाहते हैं, वो सारी निशानियां तक खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में पोएट प्यार को एक हीलिंग इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भी हो, यानी अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और वो अपनी आखिरी सांस लेने वाला हो, उसे भी बचाया जा सकता है उसकी बिलवेड के प्यार से। यानी उस व्यक्ति की जान उसकी प्रेमिका बचा सकती है और वो भी अपने प्यार से। पोएट कहते हैं कि प्रेमिका के हाथों में वो पावर है, वो ताकत है कि अगर वो मरते हुए व्यक्ति को छू ले तो उस मरते हुए व्यक्ति की आत्मा वापस आ सकती है और व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सकती है। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड एंड शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम लाइन बाय लाइन इन डिटेल। सिंस देयर्स नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। ओपनिंग लाइन्स में पोएट कहते हैं क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, मीन्स इस वन साइडेड लव को बचाने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है, तो आओ एक आखिरी बार किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग की लाइंस में पोएट कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। नहीं, अब मैं कर चुका हूँ, मीन्स जितने एफर्ट्स, जितने भी ज़्यादा कोशिशें, जो कुछ मुझे करना था मैं सब कर चुका हूँ। जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा मैं कर चुका हूँ इस रिलेशन को बचाने के लिए। तो अब अलग होना ही बेटर है और अब तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं मिलेगा, ना मेरा टाइम, ना मेरे एफर्ट्स, ना मेरा लव, कुछ भी और नहीं मिलेगा। एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विद ऑल माई हार्ट। और मैं खुश हूँ, हाँ मैं अपने पूरे दिल से खुश हूँ। दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, कि फाइनली इतनी आसानी से मैं खुद को तुमसे, तुम्हारे प्यार से फ्री कर सकता हूँ। पोएट कहते हैं कि जब इस ब्रेकअप से तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, तो सच्चे और पवित्र मन से इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल अवर वोज। आओ हाथ मिलाते हैं और अपने सारे प्रोमिसेस या वादों को खत्म करते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और जब कभी हम फ्यूचर में दोबारा मिलें, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ अवर ब्रोज, तब हम दोनों में से किसी एक की भी आईब्रोज से ये नहीं लगना चाहिए, ब्रोज मीन्स आईब्रोज, दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, कि हम दोनों पुराने लवर्स हैं या हम दोनों कभी लवर्स हुआ करते थे। पोएट चाहता है कि ये ब्रेकअप एक शानदार तरीके से हो, जैसे हाथ मिलाकर और सारे प्रॉमिसेस को ख़त्म करके, ताकि जब हम फ्यूचर में कभी मिलें तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम कभी लवर्स हुआ करते थे। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ। थर्ड क्वार्ट्रेन में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई गई है और उसका सल्यूशन लास्ट 2 लाइन्स, जिसे हम लोग कपलेट कहते हैं, उसमें दिया गया है। नाउ
एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ। गैस्प मीन्स जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो और मुंह खोल के सांस लेनी पड़ रही हो, मतलब सांस फूल रही हो, ज़बरदस्ती थोड़ी थोड़ी सांस लेनी पड़ रही हो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग गैस्प बोलते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि अब वो अपने प्यार से अलग हो रहे हैं, यानी उनके प्यार की आखिरी सांसें चल रही हैं। When his pulse failing, passion speechless lies। जब उनके प्यार की पल्स फेल हो रही है, उसके इमोशंस स्पीचलेस हो गए हैं, यानी उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। When faith is kneeling by his bed of death। जब फेथ ने भी डेथ के सामने अपने घुटने टेक लिए हैं, यानी प्यार जो डेथ के बेड पे है उसके सामने फेथ ने भी घुटने टेक लिए हैं। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आईज। और पोएट की मासूमियत अपने मरते हुए प्यार की आंखें बंद कर रही है। ये थी इस क्वार्टेन की प्रॉब्लम और लास्ट 2 लाइन्स में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कपलेट ऑफ द पोएम। नाउ इफ दाउ वुडस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर। तो पोएट कहते हैं कि अभी अगर तुम यहाँ होती, मीन्स वो अपनी बिलवेड से कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ होती इस टाइम पे जब सबने उसका साथ छोड़ दिया है, उसे अकेला छोड़ दिया है। फ्रॉम डेथ ऑफ लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर। तो शायद तुम उस लव की डेथ को नई लाइफ देती, लव ठीक हो जाता, यानी ये पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती एक मिरेकल से, जादू से। वो जादू है बिलवेड का प्यार, उसका प्यार भरा टच। जब कोई सल्यूशन काम ना कर रहा हो तब सिर्फ प्रेमिका का प्यार सब सही कर सकता है। इतनी ताकत है प्रेमिका के प्यार में। और इसी के साथ ही पोएम यहीं पे कंप्लीट होती है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी वीडियोस मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel Subject Learners.